हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर रिमेंबर द पास्ट। मैंने जो टॉपिक उठाया म्यूज़ियम। सवाल है आज, म्यूज़ियम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूज़ियम? राइट इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़ियम। असल में म्यूज़ियम एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मानी लाइब्रेरी के होते हैं। म्यूज़ियम आम मालूमात की चीज़ों को महफूज रखती है ताकि आने वाली नस्लें कदीम दौर की फ़नकाराना अहमियत को समझ पाए। म्यूज़ियम एक ऐसी जगह या अदारा है जहां आर्टिफैक्ट और दूसरी साइंसी और फ़नकाराना समाज को तहफ़्फ़ुज़ और इसकी नुमाइश का भी माकूल इंतज़ाम किया जाता है। म्यूज़ियम का काम नुमाइश के ज़रिया आम लोगों को जानकारी फराहम करना होता है। म्यूज़ियम पर तहकीक और म्यूज़ियम का मुताला मिसियोलॉजी कहलाता है। म्यूज़ियम की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जैसे आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम, हिस्ट्री हाउस म्यूज़ियम और हिस्ट्री म्यूज़ियम वगैरह है। पेरिस की लोवर म्यूज़ियम, लंदन की ब्रिटिश म्यूज़ियम और कलकत्ता की इंडियन म्यूज़ियम काबिल ज़िक्र है। तो आप देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन, यानी म्यूज़ियम वह मकाम या अदारा है जहां माजी के निशानात और एशियाई मौजूद होते हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम में साइंसी और जोग्राफियाई उलूम व दरियाफ्त की चीज़ों का ज़ख़ीरा होता है। म्यूज़ियम में इन सभी नायाब चीज़ों की हिफाजत भी की जाती है और लोगों को इनसे मुतारुफ़ भी कराया जाता है। म्यूज़ियम की रवायत काफ़ी पुरानी है और दुनिया की सभी ममालिक में आज छोटे बड़े बेशुमार म्यूज़ियम कायम हैं। तो इसी को हम लोग म्यूज़ियम कहते हैं। आइए अब हम लोग इसका इम्पोर्टेंस को जानते हैं। इम्पोर्टेंस म्यूज़ियम के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ दौर के वाक़यात और तारीख़ी अहमियत को समझ सकते हैं। यहाँ हक़ाइक़ की सही नुमाइश होती है जो हमें इर्द गिर्द गुज़रे हुए दौर की याद दिलाती है। इम्पोर्टेंस म्यूज़ियम हमें हमेशा मौका फराहम करती है इन चीज़ों को बिल्कुल करीब से देखने और इनसे मुतल्लिक़ मुताला करने में, जिन्हें हम आम तौर पर सिर्फ किताबों में देखते हैं या फिर अखबार या टेलीविज़न पर। ऐसी चीज़ों को तस्वीरों, अखबारों या टेलीविज़न में देखने से कई गुना ज़्यादा वज़ाह तसव्वुर और इस वक्त होता है जब हम उन्हें म्यूज़ियम में जाकर देखते हैं, जहां वह अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इन चीज़ों को रूबरू देखने से जो तजर्बा हासिल होता है वह हज़ारों दफ़ा इनकी तस्वीरों को देखने से नहीं हो सकता। बहरहाल म्यूज़ियम की अहमियत को मंदरज़ेल अनुवाद से समझा जा सकता है। पहला, तालीमी मरकज़। म्यूज़ियम तालीम और हसूल तालीम की अहम मराकीज़ है। अक्सर व बिस्तर स्कूल व कॉलेज के तुलबा अपने इसातिज़ा हज़रात के साथ म्यूज़ियम जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका हासिल होता है। तुलबा इन चीज़ों से रूबरू होते हैं और इनका इल्म हासिल करते हैं। इस तरह इनके अंदर एक वज़ाह तसव्वुर पैदा होता है जो क्लास में सिर्फ लेक्चर सुनने से कभी नहीं हो सकता। म्यूज़ियम में मुल्क बैरून ममालिक के शुमार एशिया मौजूद होते हैं।
जो तालीम की कमी को पूरा करने के लिए अहम ज़रिया है। म्यूज़ियम में जो चीज़ें हम देखते हैं, बाद की ज़िंदगी में इनका तजर्बा और भी बढ़ जाता है। बहुत से लोग म्यूज़ियम से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और फिर अपने इलाकों में छोटे मोटे अदारे कायम करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ तालीमी मरकज़, म्यूज़ियम का तालीमी मरकज़ का इम्पोर्टेंस है। अगला टॉपिक जो है सियाहत और मकामी आमदनी। म्यूज़ियम सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जा करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े म्यूज़ियम बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए मरकज़ निगाह है। सयाह काफ़ी तादाद में ज़ौक़ दर ज़ौक़ मुख्तलिफ़ मौसम में म्यूज़ियम के शहर को जाते हैं। इससे म्यूज़ियम की अहमियत में इजाफ़ा होता है, हुकूमत की आमदनी भी बढ़ती है और साथ ही साथ इलाक़ाई आमदनी में भी इजाफ़ा होता है और बहुत से लोगों के रोज़गार का अहम ज़रिया है। बैरून मुल्क से आए सयाह किसी भी चीज़ के लिए अच्छी कीमत अदा करते हैं। इस तरह आस पास बहुत से छोटे बड़े दुकानों, होटलों और बाज़ारों की तरक्की होती है। सयाह इन बाज़ारों से मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती चीज़ें यादगार के तौर पर ख़रीदते हैं, जो इलाक़ाई आमदनी में इजाफ़ा का अहम ज़रिया है। तो अगला टॉपिक इसका इम्पोर्टेंस म्यूज़ियम का होगा रिसर्च मराकीज़। म्यूज़ियम रिसर्च के मराकीज़ भी होते हैं। तारीख़ म्यूज़ियम में गुज़श्ता ज़माने का इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ रिसर्च प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। ऊंची तालीम हासिल करने वालों के लिए म्यूज़ियम का जाना लाजमी करार दिया जाता है। म्यूज़ियम में तारीख़ी, जोग्राफ़ियाई और साइंसी तजर्बात और तहकीकात का काम किया जाता है। कई म्यूज़ियम को रिसर्च मराकीज़ के नाम के साथ मुतारिफ़ किया जाता है। ये था म्यूज़ियम की अहमियत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।